नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके जीवन में आपकी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कई सारे डाउट्स और क्वेरीज जो है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे नंबर्स की बात करने वाले हैं हम स्पेसिफिकली जो आपके मूलांक या आपके भाग्यांक के अनुसार आपके लिए फेवरेबल है, जो आपको यूज़ करने चाहिए, जो अनफेवरेबल है, जो आपको अवॉइड करने चाहिए। कुछ ऐसे फेवरेबल कलर्स, कुछ ऐसे अवॉइडेबल कलर्स और साथ के साथ कुछ ऐसी फेवरेबल डेट्स जिन पे अगर आप अपना कोई खास कार्य शुरू करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें आपको अवश्य जो है वो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक बनता है अंक 1। सिमिलरली अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरी बर्थ डेट का टोटल, जिसे हम भाग्यांक कहते हैं, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और आपका ईयर ऑफ बर्थ जो है उसको टोटल करके जो अंक आपको प्राप्त होता है वो भी 1 बनता है या 1 के कॉम्बिनेशन में कुछ बनता है। तो ऐसे में भी आपके लिए कौन से ऐसे फेवरेबल डेट्स, कलर्स, कौन से ऐसे फेवरेबल नंबर्स हैं जिन्हें आपको ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए, कौन से ऐसे एंटी नंबर्स, एंटी कलर्स हैं जिन्हें आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सूर्य की एनर्जीज होती हैं और नंबर 1 एक न्यू बिगिनिंग, इनोवेशन, क्रिएशन को दर्शाता है। नंबर 1 को एक हाईली पॉजिटिव नंबर कंसिडर किया जाता है एज पर न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर कमाल की अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्किल्स होती हैं और अगर ये अंक किसी की भी न्यूमरोलॉजी की कुंडली में वेल प्लेस्ड हो तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो दे सकता है। इसी के साथ अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका भाग्यांक या मूलांक तो अंक 1 पे आता है, लेकिन ना जानते हुए आपकी नाम का जो टोटल है वो अगर किसी भी एंटी नंबर पे आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आपको वो सफलता, वो अथॉरिटी, वो लीडरशिप या वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं अचीव हो पाएगी जिसके आप एक्चुअल हकदार हैं। तो इसीलिए कई बार हम कहते हैं लोगों की डेट ऑफ बर्थ को देख के कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई कमी है, कोई परेशानी है, कोई डिफ़िकल्टी है नंबर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पास्ट कर्मा। लेकिन कई बार हम अपने लिए इस जीवन में खुद ही तकलीफ़ें, खुद ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर देते हैं, सिर्फ अपने नाम की स्पेलिंग्स में एरर करके या फिर अपने नाम की एनर्जीज़ को अनहार्मोनाइज करके। अब जब हम एक अंक की बात करते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य की एनर्जी है, तो टाइम एंड अगेन मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि अंक 1 की जिस नंबर से बिल्कुल नहीं पटती है वो है अंक 8, जबकि ये सूर्य पिता हैं और शनि जो है वो उनके पुत्र ग्रह माने गए हैं। लेकिन पिता पुत्र की इस कॉम्बिनेशन की आपसी में बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं है, आपसी में बिल्कुल भी पटती नहीं है। इनफैक्ट इनका आपसी में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में इन व्यक्तियों के लिए एंटी नंबर जो है वो अंक 8। नंबर 1 जो है वो क्रिएशन, बिगिनिंग, न्यू एनर्जीज को दर्शाता है और मैंने टाइम एंड अगेन बताया है कि नंबर 1 की अगर किसी नंबर से बिल्कुल नहीं पटती है तो वो है नंबर 8। वैसे तो सूर्य पिता हैं और शनि उनके पुत्र हैं, लेकिन ये पिता पुत्र का जो कॉम्बिनेशन है उनका आपसी में 36 का आंकड़ा है। अब ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका इंडिविजुअल नंबर 1 बनता है या फिर नंबर 1 की पॉजिटिव एनर्जी से आप अपने जीवन में प्रभावित हैं, तो ऐसे में 8 नंबर आप लोगों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो आपके घर का नंबर हो, चाहे वो आपकी गाड़ी का नंबर हो, चाहे वो आपके लिए आपकी किसी मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको कोई डेट सिलेक्ट करनी है, तो 8 नंबर से आपको प्रयास करना चाहिए कि आप दूर रहें। 8 नंबर वैसे ही शनि का अंक है और शनि का मतलब होता है शनय शनय, यानी कि धीरे धीरे। इसी कारण से हर चीज़ में डिले, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल लाना, ये काम शनि का होता है। तो 8 अंक वैसे ही आपको हर सिचुएशन में, वैसे सिर्फ 1 नंबर वालों को नहीं, बाकी अंकों को भी प्रयास करना चाहिए कि वो अवॉइड करें, लेकिन 1 अंक के लिए ज़्यादा एंटी नंबर कंसिडर किया जाता है, अंक 8। इसी के साथ अगर मैं आपके एंटी कलर की बात करूं, क्योंकि सूर्य उजाला है, रोशनी है, तो ऐसे में
कोई भी ऐसा कलर जो उस उजाले को दबाए, यानी कि ब्लैक या फिर शेड्स ऑफ ग्रे एंड डार्क ब्लू, दीज आर सम कलर्स जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। आप कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई भी न्यू चीज़ शुरू कर रहे हैं, दीज आर कलर्स जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू आर समबडी जो नंबर 1 की ऊर्जा से अपने जीवन में प्रभावित है, क्योंकि ये आपके कामों में डिले, देरी और ऑब्स्टिकल्स लाने का काम करेगा। कौन से प्रेफरेबल कलर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं? शेड्स ऑफ येलोज, शेड्स ऑफ ऑरेंज, शेड्स ऑफ रेड्स। ये कलर्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप पहनते नहीं भी हैं बिकॉज यू आर समबडी हु वर्क्स इन अ सेक्टर या कॉर्पोरेट, या आपकी कोई भी ऐसी जॉब है जिसमें आपको ये कलर्स पहन ही नहीं सकते हैं आप, लाइक अगर आप डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं तो आपके एक यूनिफॉर्म कोड है विच यू हैव टू ऑलवेज वेयर। तो अगर आप ये कलर्स नहीं पहन सकते हैं तो अगर आप इस कलर का एक हैंकरचीफ या अगर आप इस कलर का एक छोटा सा क्लॉथ भी अपने पास हमेशा कैरी करते हैं तो उस कलर की ऊर्जा और एनर्जी को मेंटेन रखता है और आपके जीवन में अच्छा काम जो है वो कर सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू डेफिनेटली मस्ट डू। इसी के साथ ऐसी कौन सी कुछ अवॉइडेबल डेट्स हैं जिनको आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए? अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो ये डेट्स जो हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, यानी कि जिन भी डेट्स का टोटल 8 अंक बनता है उस पर कोई भी शुभ कार्य करने से आपको प्रयास करना चाहिए कि आप बचते हैं। दिन में भी अगर हम कोई कार्य करके मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें हम अलग अलग ग्रह की होरा देखते हैं, उस होरा अनुसार भी मुहूर्त में आपको शनि की होरा जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप शनि की होरा में जो कार्य है वो ना करें, स्पेसिफिकली अगर आपका अंक 1 बनता है। तो कई बार एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम हम कौन से फेवरेबल डेट पे काम करें, कौन सी डेट पे ना काम करें, क्या करें क्या ना करें। तो आपके लिए ये सारी क्वेरीज जो है मैं आपके लिए और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रही हूँ और ज़्यादा आसान कर रही हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग इंपॉर्टेंट और आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप डायरेक्टली किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो एटलीस्ट इन दोज सिचुएशंस यू डू नॉट फील ओवरवेल्म्ड और आपको लगे कि अरे हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है या हम किस डेट पे कोई काम शुरू करें। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रख के करते हैं तो 1 नंबर वालों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। फेवरेबल डेट्स आपके लिए कौन सी हो सकती हैं? किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, यानी कि जिन भी डेट्स का टोटल 1 बनता है स्पेसिफिकली वो आपके लिए फ़ायदेमंद देंगी। अब अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप ये डेट्स पिक नहीं कर सकते हैं तो ऑल्टरनेटिवली कौन से नंबर्स हैं जो आपको फेवरेबल करते हैं? कॉम्बिनेशन 1 जो है वो 3, 5 एंड 9 के साथ भी अच्छा काम करता है, तो यानी कि बृहस्पति, बुध और जुपिटर की एनर्जीज भी आपके लिए अच्छा काम करती हैं। सो इफ़ यू आर समबडी जिसका अंक 1 बनता है तो अगर आप अपने जीवन में 3, 5 और 9 की एनर्जीज को भी इन्हांस करते हैं, बेहतर करते हैं, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा लाभ है अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है उसमें आपकी कई सारी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हुई होंगी, कई सारी आपको अच्छी चीज़ें जो है वो जानने को मिली होंगी। इसी के साथ अगर आप नियमित रूप से सूर्य आराधना करते हैं, यानी कि अगर आप सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं, आप सूर्य को कॉपर के बर्तन में अगर जल अर्पित करते हैं, सुबह अपनी मॉर्निंग रूटीन में सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, या फिर अगर आप इसी के साथ साथ अगर आप लाल रंग के फलों का सेवन करते हैं, यानी कि अगर आप एप्पल कंज्यूम करते हैं, पोमेग्रेनेट अनार कंज्यूम करते हैं, इस तरीके के लाल फलों का सेवन करने से भी आपके लिए सूर्य की एनर्जीज जो है वो और बेहतर होती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल तक अपना प्यार यूँ ही पहुँचाते रहेगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।